बीजेपी पर, सरकार पर आरोप यह लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, लेकिन जब देश पर संकट आया तब आपको मुसलमानों की जरूरत पड़ी, आपको असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत पड़ी, आपको कर्नल सोफिया कुरैशी की जरूरत पड़ी। आपने उनका इस्तेमाल किया सिर्फ दिखाने के लिए, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, जबकि देश में आप उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बना के रखते हैं। एकदम, इससे ये सबसे गलत आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। जो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के बहन बेटियों को 3 तलाक का अभिशाप हटा सकती है मानक भाई, बिना किसी वोट और इसका चिंता किए। हम इस युद्ध में नहीं, हम हमेशा चाहते हैं हमारे देश का नागरिक 140 करोड़ हमेशा बोला जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। हमें तो इस बात की खुशी है कि इस संकट के समय जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उस समय देश का बच्चा बच्चा एक साथ है, हम उनको सैल्यूट करते हैं। हम ऐसे ही हमेशा चाहते हैं। हम कहां किसी को दूसरे दर्जे का नागरिक, ये सोचना भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पर मुस्लिम तो आपको वोट नहीं देता ना, वो अलग बात है। हम आज भी लगे हुए हैं, हम मांगने जाते हैं। हम जहां से सांसद, हम सीलमपुर में वोट मांगते हैं, मुस्तफाबाद में वोट मांगते हैं। इस बार तो जीत भी गए मुस्तफाबाद, वोट दिया लोगों ने। आप खरी खरी कहते हैं मनोज जी, तो कह दीजिए कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी के बारे में जो बयान दिया वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत दिया। तो उनको क्या पद पर बने रहना चाहिए? मैं, देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मैं बहुत ही आहत हुआ उस बयान से, और पार्टी ने भी बहुत गंभीरता से उसका संज्ञान लिया है। आप समय आने दीजिए, अभी तो उनको डांट लगी है, लेकिन अगर दोबारा ऐसी कोई गलती करे, कभी कभी एक आध बार क्षम्य हो जाता है, आगे क्षम्य भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या क्या जरूरत थी फिर इस बार? अगर मनोज जी आप ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने सब कुछ किया, तो शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, असदुद्दीन ओवैसी, सुप्रिया सुले, इन सबको एक साथ लाने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? इसका मतलब आपको भी इन लोगों की जरूरत दुनिया को ये दिखाने के लिए पड़ी ना कि हाँ, हिंदुस्तान एकजुट है। नहीं, ये तो बड़प्पन है नरेंद्र मोदी सरकार का। आप देश के किसी कोने में जाइए कि शशि थरूर जी को भी, हर पार्टी के लोगों को, हमने कुछ लोगों को चुना, बल्कि उनकी पार्टी के लोग उनका विरोध करने लगे। नहीं, ये क्यों जाएगा? देखिए, राहुल गांधी जी को अपने पार्टी के इन लोगों से एक बात सीखनी चाहिए कि राहुल जी, देश में जितनी राजनीति करनी हो कर लो, देश के बाहर जाओ तो देश के बन के जाओ। देश के बाहर जाओ तो ये पार्टी वाटी से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि देश हम सबका है। विकास होगा तो हम सबका नाम होगा, और हम विश्व गुरु बनेंगे फिर से तो हम सबका नाम होगा। लेकिन ये तो मानेंगे मनोज जी कि ये वो सरकार नहीं है, क्योंकि अब सरकार के 11 साल भी हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण किए हुए। ये तो मानेंगे कि 2 टर्म में मजबूत सरकार थी, 3rd टर्म में 240 सीटों पर ये सरकार आ गई, 2 पार्टियों के सहारे पर चल रही है। ये वो मजबूत सरकार नहीं है 2 टर्म वाली। नहीं, हम जब 2 टर्म भी थे तो क्या हमने छोड़ दिया था अपने गठबंधन के लोगों को? तब भी हमारे गठबंधन के लोग थे, तब भी उतने ही उनका शेयर था कैबिनेट में, और आज भी 240 भी हैं तो भी वो उसी तरह से चल रही है। ऐसा नहीं कि कोई कहेगा कि मेरा इतना नहीं, इतना मंत्री हो जाएंगे, सब वैसे चल ही जाएगी सरकार 5 साल, कोई चलेगी। दौड़ रही है, बड़ी तेजी से दौड़ रही है, ओलंपिक पदक जीतने वाला दौड़ है। पर 240 पे कैसे आ गए मनोज जी? हाँ, वो एक हमारा खुद का भी अफसोस है, समीक्षा है। लेकिन आप भी तो जानते हैं मानक भाई कि 240 आने में इस देश के उस प्रदेशों के लोग या उस लोकसभा के लोग जिन्होंने हमें नहीं जिताए, आज वो अफसोस कर रहे हैं। दोबारा चुनाव में भयानक जीत हमको दिए हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, आप देख लीजिए। हाँ। महाराष्ट्र के लोगों ने, जहां उन्होंने बताया कि ओहो सॉरी, गलत हो गया, हम भ्रम में पड़ गए, कुछ लोगों ने भ्रमित करने के लिए बहुत बड़े बड़े हथकंडे चलाए।